बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है। और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राहुल साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। नहीं राहुल साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको, उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज़्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे थे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। क्या है मतलब अभी थोड़ा, अरे भाई ठहरो, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं, आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। बघा, महाविकास आघाडीला दारुण पराभव हा शब्द मी अजूनही मानायला तयार नाही। जे निकाल मला दिसत आहेत त्यानुसार माझ्या तोंडातून एकच शब्द बाहेर पडला, आमच्या कुछ तो गडबड आहे। एकनाथ शिंदे यांना 56 जागा कोणत्या भरोशावर मिळत आहेत? अजित पवारांना 40च्या वर जागा मिळत आहेत। आणि असं काय देवेंद्र फडणवीस, मोदी आणि शहानी दिवे लावले इथे की त्यांना 120च्या वर जागा मिळत आहेत? महाराष्ट्रातलं वातावरण आणि महाराष्ट्राचा कल ज्या पद्धतीने होता
आम्ही फिरलोय, आम्ही ग्राउंडला होतो, जमिनीवर होतो. हा निकाल लोकशाहीचा कौल मानण्याची जी प्रथा परंपरा यापूर्वी आम्ही पाळलेली आहे. आम्ही पाळलेली आहे की लोकशाहीचा हा कौल आहे, आम्ही मानतो. पण हा कौल कसा मानावा हा या राज्याच्या जनतेलाही प्रश्न पडला असेल. शरद पवार साहेबांनी या महाराष्ट्रात तुफान उभं केलं होतं, बरं का. तुम्ही त्यांना 10 जागाही द्यायला तयार नाही. ते असं शक्य आहे का या महाराष्ट्रामध्ये? ही काय गडबड आहे हे आता सगळ्यांना कळेल. पण आम्ही हा निकाल जरी आला असला, हा निकाल जनतेचा कौल असं मानायला आम्ही तयार नाही. जनतेचा कौल हा नव्हता. 100% मी सांगतो, जय पराजय हे होत असतात निवडणुकीमध्ये. जय पराजय, हार जीत लोकशाहीमध्ये हे होत असतं आणि त्याच्याविषयी आम्हाला काही म्हणायचं नाही. पण जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, त्या लावून घेतलेल्या निकालावर माझ्यासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या माणसाचाही विश्वास असू शकत नाही. राऊत साहेब, पण जे निकाल आहेत पूर्णपणे दिसतंय की लाडकी बहीण या योजने, मला असं वाटत नाही का महाराष्ट्रामध्ये लाडके भाऊ, लाडके आजोबा, लाडके काका, लाडके मामा, लाडके दादा नाही आहेत का? आहेत ना. मी परत सांगतो की काहीतरी गडबड आहे आणि ही मोठी गडबड आहे. महाराष्ट्रावर अडाणीचं बारीक लक्ष होतं. विशेषतः काल अडाणीचा अटक वॉरंट निघाल्यानंतर अशा प्रकारचे निकाल येतील का अशी आमच्या मनात शंका होती. गौतम अडाणीला अमेरिकेतून काल जे अटक वॉरंट निघालं, त्यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, ते अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप हे भारतीय जनता पक्षावरच होते, शिंद्यांवर होते. कारण या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात जास्त पैशाचा वापर आणि ताकद ही अडाणींनी लावली. आणि आता या निकालावरती गौतम अडाणीचा प्रभाव आहे का? कारण अडाणी, मोदी आणि फडणवीस, शिंदे वेगळे नाहीत. पण राऊत साहेब, तुम्ही म्हणताय की काहीतरी गडबड आहे, तर नेमकं तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? मी पाहू ना आता ईव्हीएम मध्ये गडबड आहे की या संदर्भात पैशाचा वापर झालेला आहे याच्याविषयी माझ्या मनात काही शंका नाही. तुम्हालाही माहिती आहे पैशाचा किती मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. एकनाथ शिंदेंचे सर्व आमदार कसे काय निवडून येऊ शकतात? कसे काय निवडून येऊ शकतात? अजित पवारांचे, ज्यांच्या गद्दारी विरुद्ध महाराष्ट्रात रोष आहे, ज्यांच्या बेईमानी विरुद्ध महाराष्ट्रात प्रचंड रोष आहे, शरद पवारांच्या सभांना, त्यांच्या प्रचाराला तुफान प्रतिसाद मिळाला, ते वादळ तुम्हाला दिसत नाही. पण आज जागा जिंकल्यावरती युतीचं वादळ म्हणताय. तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा मीडियानं. मीडिया हा एक लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. त्यांनी हा प्रश्न स्वतःला विचारावा, गडबड आहे की नाही. VK न्यूज, राष्ट्र के नाम.